हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे चाइनीज लोन ऐप फ्रॉड से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक महिला मुंबई की जो थी 22 साल की महिला थी, देश में बढ़ते लोन ऐप फ्रॉड का शिकार हुई। इस महिला ने एक ऐप से लोन लेने के बाद वसूली के लिए रिकवरी एजेंट ने महिला की उसकी न्यूड तस्वीरें उसके कॉन्टैक्ट में मौजूद लोगों को शेयर कर दी। इस महिला ने क्रेडिट लोन नामक ऐप से 5,000 रुपये का लोन मांगा था, लेकिन उसे मात्र 3,000 रुपये ही मिले। लोन लेने के हफ्ते भर के ही अंदर लोन चुकाने के लिए धमकी भरे फ़ोन आने लगे। महिला को 14 अलग अलग मोबाइल नंबरों से आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए। महिला ने इस मामले में एक FIR दर्ज भी कराई है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी लोन ऐप के लिए 2,400 रुपये का लोन लेने वाली एक महिला ने भी रिकवरी एजेंट द्वारा उसकी न्यूड तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने और लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लोन ऐप फ्रॉड का नेटवर्क जो है चीन से चलता है। देश में पिछले कुछ समय से चीनी लोन ऐप के जरिए लोगों को ठगने और लूटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक अरबों रुपए का यह धंधा चीन से चलता है। भारत में काम करने वाले चीनी लोन ऐप के एजेंट क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों में बैठे अपने अकाउंट को पैसे भेजते हैं। इस साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने कई करोड़ों रुपए की चीनी लोन ऐप फ्रॉड के इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत देश भर में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को लोन देने के बाद उसके भुगतान के नाम पर पैसे की उगाही करने के साथ ही उन्हें धमकाते भी थे। पुलिस के मुताबिक इन ऐप के मास्टरमाइंड चीन में है, साथ ही दुबई, हांगकांग, नेपाल, मॉरिशस में भी इनके तार जुड़े हैं। इन लोन ऐप के एजेंट भारत से क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन, हांगकांग और दुबई पैसे भेजते हैं। दिल्ली के इस मामले में हुई गिरफ्तारी में पुलिस को एक ही खाते से उगाही के लिए गए 8.25 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 25 अन्य खाते फ्रीज किए गए थे। पिछले साल ईडी ने चाइनीज ऐप लोन फ्रॉड की जांच के दौरान पाया कि इन ऐप के जरिए 1,400 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। इनमें ज़्यादा पैसा चीन, हांगकांग और मॉरिशस ट्रांसफ़र किया गया था। पिछले साल ही दक्षिण भारत में इस फ्रॉड से जुड़े मामले में 7 चाइनीज नागरिक समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कैसे ये ठगते हैं करोड़ों रुपए, आइए जानते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों से तुरंत या इंस्टेंट लोन देने का वादा करने वाला चाइनीज ऐप का धंधा बहुत तेज़ी से फला फूला है। ये लोन देने वाले ऐप बिना किसी KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बिना किसी लोन एग्रीमेंट के ही हर किसी को लोन दे देते हैं। यही बात उनके तेज़ी से लोकप्रिय होने की वजह बन गई है। भारत में ही करीब 250 इंस्टेंट लोन ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिनके कामों में कई अनियमितता पाई गई। इनमें से करीब 750 ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर है। इनमें से 300 ऐप की वेबसाइट है जिनमें बहुत कम जानकारी दी गई है। वहीं केवल 90 ऐप का ही कोई फिजिकल एड्रेस है। कोरोना के बाद भारत में तेज़ी से फला फूला लोन ऐप का धंधा 2022 में जो है देश में जब कोरोना महामारी के बाद लोगों को खस्ता आर्थिक हालत में भी लोन बांटने वाली इन चाइनीज़ कंपनियों ने अपना धंधा बढ़ने में बहुत मदद की। इन लोन ऐप को डाउनलोड करते ही यूजर के खाते में एक छोटी रकम ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन इन लोन की ब्याज बहुत ही ज़्यादा होती है। कई बार 200% से लेकर 500% ऊंची ब्याज दर वसूली जाती है। बिना डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के तुरंत लोन पाने के लालच में लोग इन ऐप से लोन ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का खेल। लोन लेने वाले व्यक्ति के लोन का पैसा लौटा देने के बाद भी यह कंपनी और पैसा देने के नाम पर उस व्यक्ति को ब्लैकमेलिंग करने लगती है। उसे और परिजनों को धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। यूजर की पूरा डिटेल इकट्ठा कर चुके ये ऐप लोन लेने वाले को अश्लील तस्वीरें उसके परिवार को भेजकर उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। ऐसे में व्यक्ति मजबूर होकर उन्हें लोन अमाउंट से कई गुना ज़्यादा पैसा दे देता है। कई बार ये ऐप लोगों को इतना परेशान करते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। इन ऐप का धंधा चलता रहता है क्योंकि ये कोई नया शिकार तलाश लेते हैं। कैसे काम करता है चीनी लोन ऐप, आइए जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 1,000 से ऐसे चीनी ऐप काम कर रहे हैं। लोगों को तुरंत लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की उगाही खेल में इन ऐप
में काम करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में लोन देने वाले ऐप को इंस्टॉल करता है। डाउनलोडिंग के समय ये ऐप यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन आदि को एक्सेस की परमिशन मांगते हैं, जो अक्सर यूजर दे देते हैं। कई बार ये ऐप्स यूजर के फ़ोन में बिना उसकी जानकारी के ही थर्ड पार्टी ऐप या मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। इसके जरिए यूजर की निजी जानकारियाँ चुरा लेते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने में होता है। ये तुरंत लोन के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं देते, बल्कि 60 से 70% ही यूजर के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। मान लीजिए किसी ने 6,000 रुपया लोन लिए हैं, उसे महज 37 से 3800 रुपये ही दिए जाएंगे। बाकी के 2200-2300 रुपये सर्विस चार्ज और दूसरे चार्ज के नाम पर काट लिए जाते हैं। अब लोन लेने वाले को ब्याज समेत 6,000 रुपये लौटाने हैं। इन ऐप की ब्याज इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार हफ्ते भर में ही लोन अमाउंट 40 से 50,000 रुपये तक पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है लोन लेने वाले के साथ ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल, जो उससे कई गुना पैसे ऐंठने तक जारी रहता है। इन ऐप की खासियत यह है कि 2,000 से 5 से 7,000 रुपये के छोटे छोटे लोन ही देते हैं। चीन से चलता है सारा खेल, देश की सुरक्षा को भी खतरा है। लोन ऐप फ्रॉड का ये पूरा खेल जो है चीन से ऑपरेट होता है। लोन ऐप के जरिए फ्रॉड का धंधा नया नहीं है। 2012 में चीन इस धंधे ने बहुत जोर पकड़ा। इस इंस्टेंट लोन ऐप चीन में $100 अरब के लोन बांट डाले थे। 2016 में चीनी सरकार इन ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इन पर लगाम कसने के लिए चीन ने इंटरनेट फाइनेंशियल रिस्क स्पेशल रेक्टिफिकेशन वर्क लीडरशिप टीम ऑफिस का गठन किया। चीन सरकार इन ऐप को सभी बकाया लोन को चुकाने और अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए 2 साल का समय दिया। इसके बाद इन कंपनियों ने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया। 2020 में कोरोना महामारी के बाद इन ऐप ने भारत में तेज़ी से पैर पसारे। चीन के साथ ही लोन ऐप कंपनियां ब्रिटेन, अफ्रीकी देशों, इंडोनेशिया समेत कई अन्य देशों में भी लोगों से फ्रॉड कर चुके हैं। हालांकि इन सभी देशों ने इस ऐप पर बैन लगा दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार कैश एडवांस नामक लोन ऐप को एंड्रॉयड डिवाइस में प्रॉक्सी नेटवर्क बनाकर चीन में स्थित सर्वर से जोड़ा गया है। एक्सपर्ट का कहना है इन लोन ऐप के सर्वर चीन में होने से देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन वाली इमेज के साथ ही लोगों की पर्सनल डेटा भी चुरा लेते हैं। अगर व्यक्ति लोन लेते समय अपना आधार भी दे तो ये व्यक्ति के अन्य डिटेल और आईडी प्रूफ भी ये अलग अलग डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। चीनी लोन ऐप फ्रॉड को लेकर आरबीआई ने जारी की थी चेतावनी। पिछले साल दिसंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इन इंस्टेंट लोन कंपनियों पर संज्ञान लेते हुए इन ऐप को लेकर चेतावनी जारी की थी। आरबीआई ने आम लोगों को अधिकृत डिजिटल लोन ऐप से दूर रहने को कहा था। आरबीआई ने लोगों से अपील की थी वे किसी अनजान व्यक्ति या अनऑथराइज्ड ऐप के साथ अपने केवाईसी ना शेयर करें। आरबीआई ने साथ ही लोगों से ऐसी किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को सूचना तुरंत पुलिस या आरबीआई देने की अपील की थी। आरबीआई ने इन लोन बांटने वाली ऐप के फंड के सोर्स की जानकारी जुटा रहा है, लेकिन इस मामले के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी DLAI ने कहा है कि इसके लिए एक नया नियम बनना चाहिए। इस नियम के तहत 60 दिनों से कम के शॉर्ट टर्म लोन को मंजूरी नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही लोन को प्रोसेस करने से पहले ब्याज दर दिखानी जानी चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को बिना जानकारी किसी भी ऐप से लोन लेने से बचना चाहिए। साथ ही इस ऐप को इंस्टॉल करते समय कॉन्टैक्ट्स, इमेज, लोकेशन जैसे परमिशन नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।